हाँ, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं हरबंसपुर मोहल्ला का निवासी हूँ और डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल का प्रबंधक हूँ और तीसरा बुद्ध विहार हरबंसपुर का महामंत्री पद पर भी हूँ कार्यरत हूँ। अच्छा सर, आज का जो कार्यक्रम था ये कैसा कार्यक्रम था? आज भारत देश के एक युग पुरुष, संविधान निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाकर देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों में हलचल पैदा कर दिए और इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग जो अधिकारों से वंचित था, शिक्षा, सम्मान, धन से जो वंचित समाज था, उनको सब अधिकार बाबा साहब ने दिलाया भारतीय संविधान की रचना करके। सर, इस कार्यक्रम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए, हम सभी भारतवासियों, बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं थी। बाबा साहब इस देश के सभी वर्ग, संप्रदाय, धर्म के लिए काम किए, इसलिए बाबा साहब सबके थे। और आज हम सभी लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब के इस फोटो में, इस स्टैचू में कुछ नहीं रखा है। बाबा साहब के विचारों को हमको आत्मसात करके और जन जागरण करके हमें इस वंचित समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी और पेशा से रिटायर हो गए हैं और जो एमएलए, एमपी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस, पीसीएस हैं, इन सारे लोगों को बाबा साहब अकेले देश का इतना बड़ा काम किए, लेकिन हम लोग जो लाभ लिए बाबा साहब के आरक्षण का, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। सर, अन्य लोगों का कहना है कि बाबा साहब न सिर्फ दलितों के मसीहा थे। हाँ, बाबा, ये लोगों का कहना गलत है। बाबा साहब ने इस देश की भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहर परियोजना, गंडक परियोजना, कृषि योजना, सारे वर्क बाबा साहब ने इस देश के सभी, बाबा साहब के 40 वॉल्यूम को पढ़े कर दीजिए उनको कि इसमें बाबा साहब ने इस देश के आर्थिक विकास में, चाहे वो कृषि परियोजना रही हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो विचार रहा हो, चाहे नहर परियोजना रहा हो, माने बाबा साहब हर क्षेत्र में काम किए इस देश के लिए। बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब इस देश के सभी भारतीयों के मसीहा थे, सबके लिए काम किए, सभी देश की महिलाओं के लिए किए, सबको अधिकार दिए। जैसे इस देश को महिलाओं, चाहे किसी जात की महिला हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जिसके बदौलत बाबा साहब संविधान बना कर पढ़ने का अधिकार दिए, जिसकी बदौलत श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की पीएम बनी, मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, तमाम लोग महिलाएं हैं, जबकि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। कैसे लोग कहते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा थे? सबके लिए काम किए बाबा साहब ने। देश में हिंदू समाज में नारी को पैर की धूल समझा जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसे नौकरी करने का अधिकार नहीं था, वो चौका बर्तन के लोग हैं। आज महिलाएं देश के उच्च पद पर, राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा काम महिला को नौकरी मिलने के बाद इनको जो ये प्रेगनेंसी होता है, 6 महीना का छुट्टी का अवकाश मिलता है विथ तनख्वाह के, वो दिए। और मजदूरों, सभी वर्ग के कर्मचारियों जो 12 घंटा की ड्यूटी था उसको 8 घंटा किए। महिलाओं को सबसे ज़्यादा काम किए हैं बाबा साहब ने। लेकिन इस देश की महिलाएं देवी देवता ईश्वर ताला में फंसी हुई हैं केवल।